अमेरिका ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा पर सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी। अमरीकी महकमा ख़ारजा के नायब तर्जुमान विदरत पटेल ने कहा है ईरानी वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर से मिशन तक सफ़र कर सकेगा। ईरान के इरादों से मुताल्लिक़ काफ़ी शकूक और शुबहात के शिकार हैं। हम कशीदगी को कम करने पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। ये कोई ऐसा अमल नहीं जो फ़लस्तीनियों के मुफाद में हो। पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेंगे। सिक्योरिटी ताउन अहम है। पाकिस्तान के साथ काम जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। बलूचिस्तान काबीना के 14 वज़रा की हलफ बर्दारी आज होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के छः अरकान बतौर वज़ीर शामिल किए जाने का इम्कान। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 2 अरकान ज़िया लांगू और प्रिंस उमर अहमद ज़ई भी काबीना का हिस्सा होंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की वजह से आज तकरीब हल्फ बर्दारी मुलतवी की गई थी। At the same time, in my considered view, it is time to turn a new page as a new beginning, which it is, that we can build on our strength by investing in our people, by focusing on public needs. I also feel that we have little time to waste. The country needs us to move on from the polarization so common now to contemporary politics. This joint house must play a leading role in rebuilding public confidence in the parliamentary process and establish a foundation for the uninterrupted sustainable development of our nation. इख्तलाफात लेकर नहीं चल सकते, मुल्क को सियासी बहरान से निकालना होगा। सदर का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब सदर जरदारी का कहना था कि मुल्क को हालिया सियासी बहरान से निकालने की ज़रूरत है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमारा एजेंडा और ख्यालात ही मुल्क को मजबूत बनाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। बानी चेयरमैन के पोस्टर्स उठाकर एहतजाज। पीटीआई अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव। बानी पीटीआई को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा। जमशेद दस्ती बाजा बजाते सदर आसिफ जरदारी हंसते रहे। पीटीआई और पीपल्स पार्टी अरकान के एक दूसरे को धक्के। कादर पटेल आगा रफ़ीउल्लाह की अपोजिशन अरकान से हाथापाई होते होते रह गई। सदर तक जरदारी को तकरीर अधूरी छोड़ने पर मजबूर किया। चेयरमैन पीटीआई का दावा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर मुमलिकत को 21 तोपों के एहतजाज की सलामी दी। सेनेट इलेक्शन पर हमारी दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा ऐवान में कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई। आज एक गैर कानूनी सदर ने खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर रीना कोनेका की मुलाकात। यूरोपीय यूनियन के ममालिक के लिए परवाज़ों की बहाली पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा GSP प्लस स्कीम के हवाले से पाकिस्तान के लिए यूरोपीय यूनियन मुसलसल हिमायत को सराहते हुए कहा यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर काम करने के ख्वाह हैं। वज़ीर-ए-आज़म 28 अप्रैल को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। IMF से मुज़ाकरात में रुपए की कदर मजीद गिरने का इम्कान नहीं। ज़र मुबादला ज़खायर मजबूत और शरह तबादला मुस्तहकम है। आइंदा बरसों में मुआशी शरह नमू 4% से तजावुज़ करे जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ब्लूमबर्ग के साथ राउंड टेबल इजलास में गुफ्तगू। कहा IMF से नए कर्ज का मुआहदा जून जुलाई में मुतवक्के है। IMF मिशन मई में दौरा पाकिस्तान पर आएगा। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मतीन गोरख की मुलाकात। 2 तरफा दिलचस्पी के अमूर, तरबियत, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। दिफाई ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मतीन गोरख मिले। एयर हेडक्वार्टर्स में तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा से तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की भी मुलाकात।
दुनिया में बुज़ुर्ग जो सुन रहे हैं, आपके लिए आपके मकामात मुकद्दसा और पाकिस्तान की धरती के दरवाजे खुले हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਜਮ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ, रहो, खुशियां मनाओ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरी हुकूमत ते मैं पूरी तरह ਤੁਹਾਡੀ देखभाल करिए, ਤੁਹਾਨੂੰ पूरी इज्जत ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ वापस बॉर्डर ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ आइए। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को अपने त्यौहार मनाने की मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। पंजाब हुकूमत सिख बरादरी की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। वज़ीर आला पंजाब का करतारपुर में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क की तारीख में पहली बार सिख MPA नवाज शरीफ के दौर में बना। मरीम नवाज ने सुनहरी दरांती से गंदम की कटाई करके बैसाखी का आगाज़ किया। बाबा गुरु नानक के खेत में कटाई का आगाज़ हासिल करने का मुसरत का इजहार किया। नारोवाल में वज़ीर आला की प्रोटोकॉल गाड़ी की टक्कर से नौजवान जाम बहक। मुकदमा दर्ज। मरीम नवाज का नोटिस वाक़ई की रिपोर्ट तलब कर ली। ये फॉर्म 47 वाले ये पाकिस्तान की क़यादत के अहल नहीं है। ये जाली जमहूरियत के जरिए से आए हैं, ये जबरदस्ती मुसल्लत किए गए हैं और ये जितनी जमातें भी धोखा देकर जालसाजी से वोटों को तब्दील करके मुसल्लत हुई हैं, ये हमारी क़यादत नहीं हो सकती और हम इनके खिलाफ इंशाअल्लाह एक बड़ी तहरीक लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह। हाफिज नईमुर रहमान ने अमीर जमात इस्लामी की जिम्मेदारियां संभाल ली। हाफिज नईमुर रहमान ओहदे का हल्फ उठाने के दौरान आप दीदा हो गए। हल्फ उठाते ही हुकूमत के खिलाफ बड़ी तहरीक चलाने का ऐलान किया। लाहौर मंसूर में तकरीर से खिताब करते हुए कहा, फॉर्म 47 वाले पाकिस्तान की क़यादत के अहल नहीं। ये तहरीक जुल्म और फसाद को मिटाने की तहरीक है। ऐसी जमहूरियत पर यकीन रखते हैं जिसमें आवाम की राय और अल्लाह की ग़ुलामी हो। मोटरवे बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में अब तक 15 अफराद जाँ बहक हो चुके। गवादर एक बार फिर डूब गया। मामलात ज़िंदगी दरहम बरहम। पिसनी में भी पानी का राज। नौशकी, चागी और नकंडी में बारिश। किला सैफुल्ला और चमन में जालाबारी। सड़कें सफ़ेद हो गईं। पाक फौज के गवादर पिसनी में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। मुतासर अफराद को फौरी इमदाद फराहम की गई। सैलाब में फंसने वाले 3 मुसाफिरों समेत एक गाड़ी को निकाल लिया गया। बादलों के सिंध में भी तूफानी इनिंग्स। मुख्तलिफ शहरों में खूब गरजे बरसे। ठट्टा में बारिश। जाम शोरों में शदीद जालाबारी। टंडो आदम में जल था लीक हो गया। कराची में 2 रोज़ तक बादल बरसने का इम्कान। नशेबी इलाकों में निकासी आब के लिए मशीनरी पहुंचा दी गई। शहर कायद में रेन इमरजेंसी के बावजूद नाले साफ ना हो सके। बरसाती नालों में कचरे के ढेर। आवाम परेशान। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश की पेश गोई।